हेलो एंड हाय गाइस, दिस इज सौरभ कुमार सिंह। वेलकम ऑल ऑफ यू टू विंग्स कोचिंग क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में जानेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल कम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है ये, ठीक है। और अपना एक्सरसाइज सेरेना पब्लिक सेशन का एक्सरसाइज 21C को आज कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री मतलब नाम से ही समझ में आप लोग को आ जाता है 90 डिग्री कुछ बात हो रहा होगा, ठीक है। सबसे पहला चीज़ जानो, ठीक है। सबसे पहला चीज़ आपको जानने का जरूरत है कि साइन का कंप्लीमेंट्री होता है कॉस। साइन का कंप्लीमेंट्री कॉस, तो कॉस का भी कंप्लीमेंट्री क्या होगा? साइन। रिवर्सिबल होता है, साइन कॉस कॉस साइन, ठीक। टैन का कंप्लीमेंट्री होता है कॉट। टैन का कंप्लीमेंट्री कॉट, तो कॉट का भी कंप्लीमेंट्री क्या होगा? टैन, ठीक है। सेक का कंप्लीमेंट्री होता है कोसेक। सेक का कंप्लीमेंट्री कोसेक, तो कोसेक का कंप्लीमेंट्री सेक। ये समझ में आ गया होगा। साइन कॉस पर होता है, टैन कॉट में, सेक कोसेक में। उल्टा बोल दो, कोसेक सेक, कॉट टैन, कॉस साइन। अब कंप्लीमेंट्री एंगल बनता कैसे? देखो, पहला वाला केस का बात करता हूं। साइन अगर हम 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। थीटा के बदले या कुछ भी हो, थीटा के बदले यहाँ पे अपना 10 डिग्री हो जाएगा ना, तो ये भी लिखाएगा कॉस 10 डिग्री, ठीक है। थीटा के बदले हम यहाँ पर लिखेंगे 30 डिग्री, ठीक, तो यहाँ पर लिखाएगा कॉस 30 डिग्री, ठीक है। आप थीटा के बदले जो भी लिखना हो 1 2 3 4 5 6 उतना यहाँ लिखा जाता है, 90 डिग्री से कम, लेकिन 90 डिग्री से कम। क्लियर? तो इस साइन किसे बदल गया? कॉस में। उल्टा ही बोल सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा साइन। तो ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो मैं छो का छो पहले बार कंप्लीमेंट्री एंगल्स आपको लिख के बता देता हूं ताकि आपको याद रहे चीज़ों को, ठीक है। और इसका हम लोग यूज़ भी करेंगे तो वो भी आपको ध्यान में रहे। पहला, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। टैन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। There are 6 trigonometric complementary angles, trigonometrical complementary angles। चलो, ये तो आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 21C की तरफ। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है जो, ठीक है, विदाउट यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री सो दैट, आपका पहला क्वेश्चन है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 आपको शो करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 है ये। tan 10 15 75 80 1 लाना हमको। तो 1 लाना मतलब कहीं ना कहीं आपस में कटेगा तभी तो 1 आएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं आपस तो पूरा कट जाएगा तभी तो 1 आएगा, और तो कोई 1 आने का चांसेस है नहीं मेरे पास। तो हम एक काम क्या करते हैं, ठीक है, हम इसको और इसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे? ठीक है, कैसे चेंज करेंगे? देखो, इस चीज को हम लोग tan 10 डिग्री है ना, तो 90 माइनस 80 डिग्री बोले, ठीक है। tan 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 90 माइनस 80 कितना होता है? 90 माइनस 80 10वां, ठीक है। उसी तरह इसको बदल देते हैं, tan 15 लाना है ना, तो 90 डिग्री माइनस 75, ठीक है। tan 90 माइनस 75,
और इसको 10 का 10 tan 75 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री कॉपी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया हम क्या कर रहे हैं। इसको चेंज कर दिए, इसको चेंज कर दिए। 90 माइनस 80 करेंगे 10 आएगा, 90 माइनस 75 करेंगे तब भी 15 आएगा। tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कॉट 80 डिग्री। ठीक, tan 90 डिग्री माइनस 75, ठीक है, कॉट थीटा होगा तो ये भी लिखाएगा कॉट 75 डिग्री। ये tan 75 का tan 75 भी छोड़ दो और tan 80 डिग्री। हमको इस cot थीटा को क्या लिख सकते, तो 1 बाई tan थीटा पता है ना, तो इसको लिख दो 1 बाई tan 80, इसको लिख दो 1 बाई tan 75, इसको tan 75 भी छोड़ दो और इसको tan 80 छोड़ दो। tan 80 कट, tan 75 कट, तो कट के क्या आंसर आ गया, 1 आया, मेरा प्रूव हुआ। ठीक है, मतलब हमको ये ध्यान देना है कि हमको ये काट के 1 लाना था, काट के 1 लाना है। देखो आपको एक और क्लू बताता हूँ कैसे कटता है ये। देखो ये 10 से यहाँ 80, 10 प्लस 80 90 होता है, तो मतलब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा, मतलब एक को चेंज करो ऑटोमेटिकली एक कट जाएगा। ठीक है, ये 15 है प्लस 75, 15 15 प्लस 75 90 बनाता है, तो मतलब एक को चेंज करो ऑटोमेटिकली दूसरा कट जाएगा, क्योंकि एक चेंज होने के बाद बच जाता है cot 75, cot 75 को 1 बाई tan 75 लिख दो, ये कट जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, और एक दो मैथ देखो ना, और एक दो मैथ देख लोगे आप लोगों को बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलो मैं बनाता हूं इसका सेकंड वाला, sin 42 sec 48, ठीक है, प्लस cos 42 प्लस इंटू कोसेक 48 बराबर आपको 2 लाना है, बराबर 2 लाना है। चलो 42 48 बराबर 2 लाना है ना। अच्छा एक बात देखो, 2 लाना है मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो 1 कैसे लाएं, साइन 42 है ना। देखो 42 प्लस 48 90 बना रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कंप्लीमेंट, क्या करो किसी एक को भी साइन इसको 90 48 में माइनस 48, 90 माइनस 48 42 होता है, चेंज कर दो, एक को छोड़ दो वैसे ही। ठीक, cos 42 cos 48, तो ये भी 90 बना रहा है, मतलब एक को चेंज कर दो, cos 90 डिग्री माइनस 48 और इसको वैसे ही छोड़ दो कोसेक 48। ठीक, 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या था, cos थीटा था, तो यहां लिख दो cos थीटा, थीटा का मतलब क्या है 48 डिग्री, इसको सेक 48 ही छोड़ दो, प्लस cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होगा, तो ये कर दो इसको साइन 48 इंटू कोसेक 48। कॉस को 1 बाई सेक बोल सकते थे और यहाँ पे सेक 48 डिग्री, साइन को 1 बाई कोसेक बोल सकते थे और इसको कोसेक ही छोड़ दो, काट लो क्या हो गया 1 आया, इसको काटो क्या आ गया 1 प्लस 1 2 मेरा आंसर। समझ में आया। एक और बात, ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको भी चेंज करके बना सकते हो, ऐसा नहीं कि इसी को चेंज करो, इसको चेंज कर दो, इसको सेम छोड़ दो, तब भी बनेगा, आपका मन, आप जिसको प्रेफर करो, कोई यहाँ बॉन्डिंग नहीं कि आपको यही वाला बनाना है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का 3 की तरफ। प्लीज इस चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 3, साइन 26 बाई सेक 64 डिग्री प्लस कॉस 26 बाई कोसेक 64 डिग्री इक्वल टू 1। चलो
1 लाना है, ठीक है। 1 आने का दो तरीका, आधा आधा होगा तब 1 होगा, ठीक है। और तरीका या फिर एक चीज़ देखो, ये साइन है 26 64, 90 बन रहा है ना, 90 बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो मतलब किसी एक को चेंज कर दो, किसी एक को भी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ऊपर वाले को मैं चेंज कर दे रहा हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 64, ठीक है, बाई सेक 64। क्लियर यहाँ पे? अब हम आगे बात करते हैं। देखो 26 64 ये भी 90 बन रहा है, ऊपर वाले को चेंज कर दो वापस से, कॉस 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री बाई कोसेक 64 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 64 क्या होता है? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा 64 बाई सेक 64 प्लस साइन 64 बाई कोसेक 64। अब यहां पे गौर करना, कॉस 64 को मैं ऐसे ही छोड़ दूं, सेक को हम लोग क्या बोल सकते थे? 1 बाई कॉस 64 प्लस 64 को ऊपर साइन 64 ही लिख दो, ठीक है। और यहां पे क्या करो, कॉस 64 ऐसे क्या लिखेंगे? 1 बाई साइन 64 डिग्री, ये ऊपर चला जाएगा, चलेगा ना, ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 64 डिग्री प्लस ये भी ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर 64 डिग्री। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो इक्वल टू 1। ये मेरा हो गया प्रूव। क्लियर? ठीक है। देखो कंप्लीमेंट्री देखो और एक को चेंज करो एक को छोड़ो, तो आपको इजीली ये बनते जाएगा। अब चलो फटाक से क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सामने आपको स्क्रीनशॉट दे देगा, बहुत बार मैं बोलना भूल जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं एक ही पार्ट करूंगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 मैं कर दे रहा हूं आपको। चलो एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द टर्म 0 to 45 डिग्री। 0 to 45 डिग्री के बीच में इसको लाना है। सिर्फ देखो कोसेक 68 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉट 72 डिग्री। इसको 0 to 45 के बीच में लाना, अच्छे से समझना। 68 है 45 के बीच, 45 से अब हो गए। हम एक काम करते हैं, बताओ 90 में हम क्या माइनस करेंगे? 90 में हम क्या माइनस करेंगे कि हमको 68 आ जाए? 90 में क्या माइनस करेंगे कि हमको 68 आ जाए? तो 90 में सर माइनस 68 बराबर x बोलेंगे, ठीक, या फिर x की वजह थीटा लिखो तो अच्छा लगेगा। ठीक, तो थीटा 70 प्लस 20, तो थीटा बराबर हमको मिल गया 22। सर इसको इस चीज को आप कोसेक 90 डिग्री माइनस 22 68 हो जाएगा। 90 माइनस 68 प्लस, अब यहां पे देखो 90 में सेकेंड पार्ट बता रहा हूं, 90 में थीटा क्या माइनस करेंगे कि मेरा क्या आ रहा है? 72 डिग्री आ रहा है। तो क्या करते हैं सर 90 माइनस 72, इसको थीटा को मान लेंगे, तो थीटा बराबर हमको मिला 8 डिग्री। ओके, 90 में 8 माइनस करेंगे 72 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉट 90 डिग्री माइनस 8 72 सही है ना? 72 नहीं है, 78 ये कैसे था? ठीक है, 72 80 90 यहाँ पर भी 18, ठीक है। तो कोसेक 90 माइनस 22 क्या होता है? कोसेक कितना बदलता है? सेक में बदलता है, तो सेक 22 डिग्री। कॉट कितना बदलता है? tan में, तो tan 18 डिग्री मेरा आंसर। क्लियर? आपको ट्यूब पता नहीं कितना होता, ठीक है। तो क्या किया? 90 माइनस थीटा बराबर 68 कर दी, पता लगा है कौन सा एंगल, यहाँ 22 मिला, यहाँ पता लगा है कौन सा एंगल, यहाँ 18 मिला, पुट कर दिया, आंसर आ गया। ये इजी, ठीक है, ये वाला इजी नहीं था। तो अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 किया। 2 का 1 और 2 3 भी सेम टाइप का, इससे सेम टाइप का नहीं बता यार, आपको खुद से करना। इन केस अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको उसमें आपको कमेंट बॉक्स आपको रिप्लाई इसका मिल जाएगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3 का 1 क्या बोला? साइन ए बाई साइन 90 माइनस ए, साइन ए बाई साइन 90 माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए, प्लस कॉस ए बाई कॉस 90 माइनस ए, कॉस ए बाई कॉस 90 डिग्री माइनस ए। आपको ये लाना है, ये प्रूफ करना है सेके कोसेके, आपको ये प्रूफ करना है सेके कोसेके, ठीक है? आपको ये वाला प्रूफ करना है। ओके भैया, पहले 90 माइनस ए को तो हटा दो, क्या लिखोगे इसको? साइन 90 माइनस ए को कॉस लिख देते हैं, ठीक? और यहाँ पे कॉस ए बाई कॉस 90 माइनस ए को हम लोग क्या लिख देते हैं? साइन, ठीक है? अब हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम, कॉस ए साइन ए का एलसीएम ले लेते हैं। कॉस ए है तो क्या जाएगा? साइन ए जाएगा। साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए, प्लस साइन ए है क्या जाएगा? कॉस ए इंटू कॉस ए क्या होगा? कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है, 1 बाई साइन ए, साइन ऊपर गया तो क्या लिखेंगे इसको? कोसेके, और कॉस ऊपर गया तो लिखेंगे साइन। प्रूव हुआ? सेके कोसेके, सॉरी कॉस ऊपर जाएगा तो सेके, कॉस ऊपर गया तो सेके, साइन ऊपर गया तो कोसेके। प्रूव हुआ? कोसेके सेके कोसेके, सेके कोसेके। क्लियर? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फटाक से हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर सेकेंड करते हैं ना, 3 का सेकेंड। हम लोग सेकेंड करते हैं। चलो 3 का सेकेंड क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो साइन ए कॉस ए माइनस, हम लोग इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं है ना, ठीक है? ये वाला आप लोग याद करो, इसको मिटा दें। इस फॉर्मूला का जरूरत नहीं है, बहुत आप लोग देख लीजिए कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ठीक है? क्वेश्चन थोड़ा लंबा है इसलिए। साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस 90 माइनस ए, साइन ए कॉस 90 माइनस ए, 90 माइनस ए इंटू कॉस ए बाय सेक 90 माइनस ए, ठीक है? माइनस कॉस ए साइन 90 माइनस ए बाय कोसेक ए 90 डिग्री माइनस ए बराबर 0 आपको लाना है, बराबर 0 लाना है, ठीक है? आप क्या करो, पहले 90 माइनस ए को हटाओ, बहुत झमेला है। 90 माइनस ए को पहले हटाओ, उसका सोचते हैं क्या क्या है, ठीक है? साइन ए को साइन ए रख दो, कॉस ए को कॉस ए रख दो, साइन ए यहाँ पे साइन ए रख दो, कॉस 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस किसमें होता है? साइन ए हो गया, यहाँ पे कॉस ए बाई सेक 90 माइनस, यहाँ क्या हो गया? कोसेक ए माइनस कॉस ए को कॉस ए छोड़ दो, साइन 90 माइनस ए तो हो गया ये भी कॉस ए, इसको साइन ए छोड़ दो बाई, ठीक है? कोसेक ए, कोसेक के साथ आ जाएगा सेक में, सेक ए। चलो साइन ए कॉस ए 0 लाना, सबको कोशिश करो एक ही टर्म में साइन कॉस को लाने का। साइन ए साइन ए क्या हो गया? साइन स्क्वायर ए कॉस ए। ये जो कोसेक है इसको क्या लिखते हैं? 1 बाई साइन ए कॉस ए क्या हो गया? कॉस स्क्वायर ए, और ये मेरा हो गया साइन ए। सेक ए को हम लोग 1 बाई कॉस लिखेंगे, ठीक? साइन ए कॉस ए, साइन स्क्वायर ए कॉस ए ऊपर चल जाएंगे, ये क्या हो गया? माइनस साइन क्यूब ए
कॉस ए, ये भी ऊपर चले जाएगा तो कॉस क्यूब ए साइन, ठीक है, साइन ए कॉस ए। अब यहाँ साइन कॉस है, यहाँ कॉस साइन है, ठीक, साइन कॉस कॉस साइन। एक काम करो, क्यूब है एक तो ए है, एक तो साइन है जो मेरा कॉमन निकल जाए, यहाँ कॉस ए क्यूब है तो एक तो कॉस ए भी मेरा कॉमन निकल जाए। यहाँ क्या बचा, माइनस निकाला, माइनस साइन ए कॉस ए, यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस है तो माइनस प्लस बदल जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन ए कॉस ए माइनस ये पूरा 1 हो गया, साइन ए कॉस ए हो गया, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए, काट दो इसको, काटोगे तो क्या हो जाएगा, समझ में आया कैसे बनेगा ये, ठीक है। आपने क्या किया, पहले इसको चेंज कर दिया, सबको एक ही टर्म में साइन कॉस में ले आए, साइन कॉस बनाए, कॉमन लिए यहाँ पे साइन कॉस, लास्ट में कर दिया। ये आपका 3 का 2, 3 का 2 आपका हो गया। अब हम लोग आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 4। देखो एक ट्रायंगल एबीसी दिया हुआ है, ट्रायंगल एबीसी, ठीक है, और हमको लाना है, हमको प्रूफ करना है, ठीक है, हमको प्रूफ करना है साइन a प्लस बी बाई 2, साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू कॉस c बाई 2 हमको प्रूफ करना है, ठीक है, a प्लस बी बाई 2 बराबर कॉस। सबसे पहले हमको ये बताओ, ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल को हम ये बोल सकते हैं सर, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर कितना होता है, 180। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, 180 होता है, ठीक। A प्लस B, ठीक है, तो आप क्या करो, A प्लस B को यही छोड़ दो और 180 माइनस C कर दो, कोई दिक्कत कुछ नहीं, बराबर है। अब क्या करते हैं, दोनों साइड 2 से डिवाइड करते हैं, तो a प्लस बी बाई 2 180 माइनस सी बाई 2, ठीक है। तो इसको a प्लस बी बाई 2 ही छोड़ दो और इसको लिख दो, ये स्प्लिट हो जाएगा, कैसे स्प्लिट होता है, 180 बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो 180 क्या है, 90 माइनस सी बाई 2, ठीक है, मतलब a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू 90 माइनस सी बाई 2। चलो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन a प्लस बी बाई 2 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस सी बाई 2 लिख सकते हैं, ठीक है, 90 माइनस सी बाई 2। 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, समझ में आया, 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, हो गया खत्म। चलो अब इसी तरह इसका है ना, इसका फर्स्ट 1 पार्ट था, इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं, tan b प्लस c, ठीक है, tan b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू cot a बाई 2, ठीक है, b प्लस c, ठीक है, यहाँ पे b प्लस सी को साथ में रखो, यहाँ पे क्या रखो, b प्लस सी बराबर 180 माइनस सी, डिवाइड बाई 2 करो वापस से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b प्लस सी बाई 2 और यहाँ 180 माइनस a बाई 2, ठीक, यहाँ a प्लस b के बदले यहाँ पर लिख दो क्या, b प्लस सी और यहाँ c के बदले लिख दो a, यहाँ पर लिख दो b प्लस सी और यहाँ पर लिख दो b प्लस सी बराबर 90 माइनस a बाई 2। अब तुम क्या करोगे, tan b प्लस सी बाई 2, तो इसको क्या लिखोगे, cot 90 माइनस b प्लस सी के बदले बाई 2 90 माइनस a बाई 2 क्या हो गया, tan, ठीक है,
टैन था ना, ये कॉट कैसे लिखा, सॉरी बाई मिस्टेक यहाँ पे ये टैन होगा, ठीक है, और ये 90 माइनस ए बाई टू क्या हो जाएगा, कॉट ए बाई, फिर से बताता हूँ, b प्लस सी को हमको a बाई टू कन्वर्ट करना है ना, टैन, तो हमने क्या किया, b प्लस सी को b प्लस a प्लस b प्लस सी बराबर 180 डिग्री, तो b प्लस सी बराबर 180 माइनस a डिवाइड बाई 2 की, तो b प्लस सी बाई 2 बराबर 180 माइनस a बाई 2, तो ये b प्लस सी बाई 2 बाई 180 बाई 2 माइनस a बाई 2, तो ये b प्लस सी बाई 2 हो गया, 90 माइनस a बाई 2 हो गया, ठीक है। अब यही b प्लस सी बाई 2 को यहाँ पे पुट कर दिए, 90 माइनस a बाई 2, tan 90 माइनस tan 90 डिग्री माइनस 40 था, तो a बाई 2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1, 3 sin 72 डिग्री बाई cos 18 डिग्री माइनस sec 32 डिग्री बाई cosec 58 डिग्री, इसको इवैल्यूएट करना, कुछ नहीं सर, हमको दिख रहा है 72 प्लस 18 19 होता है ना, कंप्लीमेंट्री बना रहा है, तो कंप्लीमेंट्री बना रहा है तो क्या लिखोगे इसको, 3 sin 90 डिग्री माइनस 18, 72 होता है 90 माइनस 18, और यहाँ पे cos 18 छोड़ दो, sec 32 क्यों चाहिए, इसको लिख लो 90 माइनस 58 बाई cosec 58, साइन किसे बदल देगा, साइन 90 माइनस थीटा किसे बदलेगा, cos बदलेगा, 3 cos 18 बाई cos 18, sec किसे बदलेगा, cosec बदलेगा, तो cosec 58 बाई cosec 58, ठीक, नीचे माइनस साइन था, ठीक है, तो 3 माइनस 1 2 आंसर। तो आप डिफिकल्ट मैथ नहीं आ रहा, एक दो क्वेश्चन स्किप कर देगा आपका यहाँ से, ठीक है। हम बनाते हैं सीधे आपका क्वेश्चन नंबर, सेम टाइप का सारा मैथ है इसमें यार, सेम टाइप का सारा मैथ है, तभी आप लोगों में 1 2 बनाता हूँ, 5 बनाता हूँ, फिर 9 बना दूंगा, ठीक है, 5 और 9 बना दूंगा, इसी 5th क्वेश्चन का 5 और 5th क्वेश्चन का आपका 9, सेम टाइप का मैथ्स है, तो आप लोग इसको बना सकते हैं खुद से। 5th क्वेश्चन क्या बोलता है, कोसेक 65 डिग्री प्लस a, ठीक है, माइनस सेक 25 डिग्री माइनस a, ठीक है, कोसेक 65 डिग्री प्लस a माइनस सेक 25 डिग्री माइनस a। तो इस टाइप का मैथ्स को हम लोग को कैसे बनाना है इसको सोचना पड़ेगा, ठीक है, इस टाइप का मैथ्स को एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 65 प्लस है ना, आप बताओ 90 में ऐसा क्या माइनस करोगे, ठीक है, कि आपका ये क्या आ जाए 65 डिग्री प्लस a आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करोगे 90 माइनस 65 डिग्री माइनस a बराबर थीटा, तो 90 माइनस 65 75 85 25 डिग्री माइनस 8 करेंगे, क्या आपका 65 डिग्री करेंगे, इसमें में 90 में से क्या माइनस करें 65 प्लस a आ जाए, तो हम क्या करते हैं इसको थीटा को मान लेंगे, इसको पूरे कर देते हैं, इनको मिला थीटा बराबर और से 90 डिग्री क्वेश्चन के पूरे करना, ठीक है, चलिए कोसेक 90 डिग्री माइनस 25 माइनस a, थीटा के बदले 25 माइनस a पुट किया हम, और इसको भी सेक 25 माइनस a ही छोड़, ठीक है, 25 माइनस a ही छोड़ दो, 90 डिग्री माइनस थीटा, ये
पूरा थीटा है, ठीक है। कोसेक 90 डिग्री माइनस क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, तो सेक 25 डिग्री माइनस ए, सेक 25 डिग्री माइनस ए, ये आपस में कट गया, हो गया 0 आंसर। समझ में आया कैसे बनाए हम? थोड़ा सा दिन पेशेंस रखिए। 90 में क्या माइनस निकाल ले, घटे कई बार डिवाइड करेंगे, बना दिए पूरा से, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, इस टाइप का एक और मैं प्रैक्टिस कर ले, क्या बोलो? फिर एक और इस टाइप का एक और मैं दे देता हूँ आपको, आसानी हो। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। tan 55 डिग्री क्या है, माइनस ए माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस ए, ठीक। आप tan 90 डिग्री ऐसा क्या माइनस करेंगे कि 55 डिग्री माइनस ए, ठीक है। तो सर 90 को यहाँ लिखिए, 55 को उठा के यहाँ ले आइए, ए को उठा के यहाँ ले आइए, थीटा को यहाँ ले आइए, ठीक है। 90 माइनस 90 और 55, 65, 75, 85 और 5, 35 प्लस ए बराबर थीटा। तो यहाँ पर सब पुट करो और आंसर आ गया, ठीक है। 90 माइनस 35 डिग्री प्लस ए बराबर माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस ए। 90 डिग्री माइनस थीटा, ये पूरा क्या है, थीटा, तो ये tan थीटा, थीटा मतलब कितना, 35 डिग्री प्लस ए, ठीक है। तो tan कैसे हो गया, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 35 डिग्री प्लस ए माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस ए, ये आपस में कट के हो गया 0, ठीक है। ये आपका निकल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। आपका आंसर आ गया, कैसे हम लोग बना रहे हैं। चलो अब हम लोग बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 9 को लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला इसी का, क्वेश्चन नंबर 9 बोला है 14 sin 30 डिग्री प्लस 6 cos 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री, ठीक है। देखिए अब हमको टेबल का यूज करना सीखिए। हमने आपको ऑलरेडी टेबल्स को याद करने के पीछे वाली वीडियो में बताया था कैसे टेबल्स को याद रखना है, ठीक है। आप लोग नहीं याद होगा तो लिंक भी आपको आपका कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, कि क्या तरीका है कि बिना उसको मेमोराइज किए पूरा टेबल्स आप एकदम टिप ऑफ द टंग पे रहेगा, बिना मेमोराइज किए पूरा मैंने आपको बताया कैसे आपको टेबल को याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 40 sin 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, 6 cos 60 का वैल्यू 1/2, tan 45 का वैल्यू 1, तो ये कटा कट के मेरा हो गया 7, ये कट के मेरा हो गया 3 -1, 7 + 3 10 -1 9 आंसर, ठीक है। 9 मेरा आंसर। हाँ क्वेश्चन थोड़ा चेंजेस है, यहाँ पे 5 tan 45 है, ठीक है। तो यहाँ 5 × 1 कर दिया, ठीक है। तो यहाँ 5 × 1 क्या हो गया 5, 7 + 3 10 -1, कोई इश्यू नहीं है। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज को यूज करना आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक ट्रायंगल है ABC, राइट इज राइट एंगल एट B, फाइंड द वैल्यू ऑफ
सेक ए कोसेक ए माइनस tan ए cot c बाय sin b। ओके ठीक, यहाँ पे दिया हुआ है एक ट्रायंगल है ABC, एंगल B 90 डिग्री होगा, ये A है, ये B है, ये C, ये 90 डिग्री है। एंगल B मेरा 90 डिग्री बोल दिया, तो इसका मतलब एंगल A प्लस एंगल C मेरा क्या होगा, ये भी 90 होगा। अब क्वेश्चन हमको क्या प्रूफ करना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू, फाइंड वैल्यू फाइंड करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है सेक A कोसेक A C, सेक A कोसेक A C, ठीक है, माइनस tan A cot C, माइनस tan A cot C बाय sin B। चलो करते हैं, A प्लस सी बराबर 90 डिग्री है ना, A प्लस सी बराबर 90 डिग्री। हम एक काम करते हैं, सब A है ना, इसको क्या लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी, A को 90 डिग्री माइनस सी लिखते हैं, तो यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस सी इंटू कोसेक सी tan 90 डिग्री माइनस सी इंटू कॉट सी, साइन भी कितना है 90, साइन 90, सेक 90 माइनस सी क्या लिखेंगे इसको, कोसेक सी, ठीक है, इंटू कोसेक सी माइनस tan 90 डिग्री माइनस सी को क्या लिखेंगे, कॉट सी इंटू कॉट सी, कोस और साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, ठीक है, कोसेक सी इंटू कोसेक सी क्या हो गया, कोसेक स्क्वायर सी, ठीक है, और यहां पे कॉट स्क्वायर सी, कोसेक सी इंटू कोसेक सी क्या हो गया इतना, ठीक। हम लोग को आपको ऑलरेडी हम बता चुके थे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है भाई, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां से 1 बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बोलेंगे, तो कोसेक स्क्वायर थीटा में कितना होता है 1 होता है, इसका वैल्यू कितना हो गया, क्लियर, ठीक है। हमको क्वेश्चंस में B बता दिया था 90, A प्लस सी 90 हो जाएगा, हमने A को सबको C के टर्म में लाया तो कन्वर्ट किया, तो ये कोसेक सी कॉट सी आ गया, तो पता था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक थीटा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर मेरा 6 था ना, ये क्वेश्चन नंबर मेरा 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 1, 7 का 1। अब आपको यहां से, ठीक है, टेबल्स का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी इस वीडियोस में इससे पहले आप ट्रिग्नोमेट्रिकल्स का टेबल्स का वैल्यू जरूर देखिए, हमने आपको पूरा उसमें बताया कैसे टेबल्स का वैल्यू को याद किया जाता है, ठीक है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको उसका लिंक मिल जाएगा। sin x बराबर sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30, sin x बराबर sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30, ठीक। चलो sin x का sin x छोड़ दो, ठीक है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, cos 30 का वैल्यू √3/2, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2 इंटू 1/2, तो ये कितना हो गया √3 इंटू √3 √3/2 √3/4 माइनस √3 इंटू √3 3 होगा 3/4 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 4 LCM, 3 - 1 2/4, ठीक है, 2/4 मतलब कितना हो गया 1/2,
यहाँ पे साइन एक्स बराबर 1/2 बोलेंगे, हमको एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, एक्स का वैल्यू। तो साइन एक्स बराबर साइन 30 बोलेंगे, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है, साइन साइन रख दो, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक समझ में आया। आपको टेबल्स से बोलो, टेबल्स का वाला वीडियो जरूर देखिए, ठीक है। इसी में क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे मूव करते हैं, ठीक है। थोड़ा स्किप करेंगे इसमें। क्वेश्चन नंबर 7th का 4, 7th का 4, ठीक है। 4th बोला है tan x is equal to tan 60 degree minus tan 30 degree by 1 plus tan 60 degree into tan 30 degree, ठीक है। tan x बराबर tan 60 minus tan 30 by 1 plus tan 60 into tan 30। चलो इसको देखो, tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू क्या होता है, √3 होता है। tan 30 का वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan 60 वापस से क्या होगा, √3 into 1/√3। यहाँ पे √3 एलसीएम ले लो, जब √3 एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे √3 into √3 तो 3 हुआ, -1 बाई, ये तो कट गया आपस में, 1 + 1, तो यहाँ कितना आ गया, 2/√3, 2/√3 बटे इसको ऊपर कर देंगे तो 1/2, इसमें तो मतलब 1 होता है ना, ठीक है। इसको 1/2, 1 + 1 2 इसको बोलेगा ना, इसको लिख देंगे 1/2, ये आपस में कट गया 2, तो 1/√3 बचा बराबर tan x। tan x बराबर आप बोल सकते हो 1/√3 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 होता है, ठीक है। tan कट गया तो x बराबर 30 डिग्री आंसर, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलिएगा साथ ही साथ। चलो क्वेश्चन नंबर अब बात करते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 7, 7th का 7। मैं कुछ क्वेश्चन स्किप कर दे रहा हूं, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है ना तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, इजीली पूछ सकते हैं, कोई आपको दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। 7th का 7 चीजों कंसेप्ट को पकड़ो, कंसेप्ट क्या बोल रहा है, cos 2x - 6 बराबर cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 60, ठीक है। तो इसको cos का cos छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 2x - 6 cos स्क्वायर 30, स्क्वायर 30 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। 30 का वैल्यू क्या होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/2 का होल स्क्वायर। √3 तो ये कितना हो गया, 3/4 - 1/4, एलसीएम हो गया 4, 3 - 1 तो 2/4 मतलब 1/2। cos 2x - 6 बराबर 1/2, ठीक है। cos 2x - 6 बराबर cos 60 बोलेंगे, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2। अब यहाँ cos में क्यों आया सर, साइन क्यों लिख दिया, देखो हमको यहाँ cos है, यहाँ पे cos के टर्म में इसको cos में, ठीक है। तो ये cos कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x - 6 बराबर 60, उठा के यहाँ ले लो, तो 2x बराबर 66, तो x बराबर 33 डिग्री आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7, ठीक, 7 का 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 बोला है
इन नीचे ऑफ द गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। एक ही इसी टाइप का मैथ करेंगे, तभी एक मैं आपके लिए बना देता हूं। 8 का होगा sin 90 माइनस 3a बराबर कोसेक 42 इंटू कोसेक 42 बराबर आपको ये 1 करना है बराबर 1। साइन 90 माइनस 3a को पहले तो भैया cos 3a लिखो यार, बिना कुछ किए हुए cos 3a लिखो, ठीक। कोसेक है, एक काम करो cos, इसको क्या करो 1 बाई साइन लिखो, साइन cos के टर्म में जाओ, ठीक है। साइन cos के टर्म में ले आपको ये 1 लाना है। चलो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद आप क्या करो, इसको cos 3 बाई साइन 42 को साइन 90 माइनस 48 बोल सकते हैं। ये 48 कहां से लिखे, फिर से बताता हूं, 90 में ऐसा क्या माइनस करेंगे कि मेरा 42 आ जाए, ठीक है। तो 90 में से 42 को उठा के यहां ले आओ, थीटा यहां ले, तो 48 माइनस करेंगे, ठीक है। 90 में 48 माइनस करेंगे, इसलिए 90 माइनस 48 लिखिए, 42 आगे बराबर 1। तो cos 3a बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 48 बराबर 1 हुआ, ठीक। तो cos 3a बराबर cos 48 डिग्री होगा, cos cos कर दिया, 3a बराबर 48 डिग्री हुआ, तो a बराबर 48 बाई 3, 16 तिहाई 48 है, ये मेरा a का वैल्यू हो गया 16 डिग्री। समझ में आया? हमने क्या किया, cos को जो बता उसको साइन में लेना, cos हमको यहाँ पे cos 3 है, हमको जो भी यहाँ का कोसेक लाना होगा, cos का टर्म में लाना होगा, तभी जाके इवैल्यूएट कर सकते दोनों को। तो इसको क्या किया, साइन को हम बदल दिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा करके, cos को चलेगा तो बना दिए, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। एक का सेकंड पार्ट है ना, वो भी ऐसे ही बनेगा, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आप लोग ट्राई कीजिए खुद से, नहीं बनेगा फिर से वही चीज मैं बोल रहा, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ, और प्लीज चैनल्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, ठीक है, ये करना भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू cos थीटा बाई cot थीटा। आपको प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, आपको ये प्रूफ करना है इसका वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो हम लोग उसको क्या करते हैं, 90 डिग्री माइनस थीटा है ना, तो पहले काम करो, साइन थीटा लिखेंगे और इसको cos थीटा, cot cos पर लाना, cot का क्या लिखेंगे, ठीक है। इसको लिख दो cos, ठीक है, cos थीटा बाई साइन थीटा, ये साइन ऊपर चला गया, ठीक है, ये साइन ऊपर चला गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और ये cos थीटा, इसको मैं अरेंज कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज को साइन थीटा इंटू cos थीटा इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा ऐसे चलते हैं, ये cos थीटा या cos थीटा कट, यहाँ क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया। आपको पढ़ाए थे कभी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, पढ़ाए थे ना। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो मेरा प्रूफ हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। समझ में हमने क्या किया, इसको सबको cos साइन बदल दिया, और क्या 9 का 2 भी सिमिलर टाइप का, इसी टाइप का, आप लोग ट्राई खुद से कीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 पे करते हैं। 10 में क्या बोला, इवैल्यूएट करने बोला है sin 35 cos 55, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10, sin 35 डिग्री cos 55 डिग्री प्लस
cos 35 डिग्री sin 55 डिग्री बाय कोसेक स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 80 sin 35 cos 55 cos 35 sin 55 cosec स्क्वायर 10 माइनस tan स्क्वायर 80 इवैल्यूएट करना है इसको। चलो यहां पे देखो क्या है 35 55 कंप्लीमेंट्री बनना 90 बन रहा है। हम एक काम करते हैं इसको sin 90 माइनस 55 बोले और इसको वैसे ही छोड़ दो। सेम चीज यहां पे भी कर देते हैं cos 90 माइनस 55 बोले तो sin 55 कोसेक स्क्वायर 10 कोसेक स्क्वायर 10 ठीक है कोसेक स्क्वायर 10 है 10 और 80 है ना इसको भी क्या करते हैं एक को चेंज कर देते हैं ठीक है कोसेक स्क्वायर ठीक है 90 माइनस 80 10 हो गया माइनस tan स्क्वायर 80 साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos 55 cos 90 डिग्री माइनस थीटा sin 55 कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 80 हो गया सेक स्क्वायर 80 माइनस tan स्क्वायर 80 cos तो क्या हो गया cos स्क्वायर 55 हो गया sin स्क्वायर 55 हो गया। आप लोग को ये पता है ये फॉर्म 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होता है ठीक है तो 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बोलेंगे ठीक है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ठीक है इस चीज को बदलो इसके बदले हम लोग 1 बोले ऊपर वाला cos स्क्वायर थीटा है sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा हर बटा क्या होता है ये भी 1 तो 1/1 क्या हो गया सर 1 हो गया। ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन नंबर आपका 11 चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हुआ है ये भी इवैल्यूएट ही करना है ठीक है इसको भी इवैल्यूएट ही करना है sin स्क्वायर 34 प्लस sin स्क्वायर 56 प्लस 2 tan 80 tan 72 माइनस cot स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 34 sin स्क्वायर 52 tan 18 tan 72 cot स्क्वायर 34 56 कितना हो गया 60 90 होता है। मैं क्या करता हूँ एक को बदल देता हूँ मैं क्या करता हूँ इसमें से एक को बदल देता हूँ तो sin स्क्वायर 90 माइनस 56 प्लस sin स्क्वायर 56 1872 कितना हो गया ये भी 90 हो गया। मैं यहाँ पर ये बदल दूँ जहाँ हमको मौका मिलेगा ना बदल दूँगा ठीक है तो ये 2 tan 90 माइनस 72 tan 72 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 ठीक है cot स्क्वायर 30 sin स्क्वायर 90 ये क्या हो गया cos स्क्वायर 56 हुआ sin स्क्वायर 56 हुआ 2 tan ये क्या हो गया cot 72 हुआ tan 72 हुआ ये cot स्क्वायर 30 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है इसको 1 लिख दो प्लस 2 1 बाई tan 72 into tan 72 cot स्क्वायर 30
30 का रूट और 30 का वैल्यू क्या होता है? √3 का होल स्क्वायर। ये और ये आपस में कट गए तो 1 + 2 √3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 3 माइनस 0 मेरा इसका आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 11 था, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की तरफ मूव करते हैं और इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का ये आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? कोसेक स्क्वायर 57 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 33 डिग्री प्लस cos 44 डिग्री कोसेक 46 डिग्री माइनस √2 cos 45 माइनस tan स्क्वायर 60। चलो इसको इवैल्यूएट करना है फिर से। 57 33 90 होता है, किसी एक को जोड़ दो। ठीक है, मैं कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 33 माइनस tan स्क्वायर 33 44 46 90 होता है, किसी एक को बदलू। cos 90 माइनस 46 कोसेक 46 √2 cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 tan 60 का वैल्यू होता है, ठीक है, √3 का होल स्क्वायर। ठीक, कोसेक का बदलेगा सेक में बदलेगा, सेक स्क्वायर 33 माइनस tan स्क्वायर 33 cos किसे बदलेगा sin 46 इंटू cos sec 46, ये कर दिया, आपस में बचा 1 और √3 का होल स्क्वायर। sec 33 माइनस tan 33 क्या होगा 1 होगा, ऑलरेडी हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, sin 46 को 1/cosec 46 बोले, यहाँ पर भी cosec 46 बोले माइनस 4। ठीक है, ये कर दिया तो 2 माइनस 4 माइनस 2 इसका आंसर। तो ये एक्सरसाइज 21C कंप्लीटेड। ठीक है, पूरा आपका 12 नंबर 12 सम था, पूरा कंप्लीट हो गया। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। दिस इज सौरभ कुमार सिंह एंड थैंक यू फॉर टुडे।